अब पहुंच चुके हैं हम अपनी पुरानी स्कूल में। पुरानी स्कूल क्या है भाई, हमने इसी स्कूल से पढ़ा हुआ है। जब हम 6 से 8 तक की शिक्षा हमने इसी स्कूल से प्राप्त की हुई है। तो जब हम इस स्कूल में पढ़ते थे तो यहाँ 5-6 गांव के लोग बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। प्रॉपर टीचर थे हमारे पास जी। ठीक हो गया। तो हम 6 से 8 तक हमने इसी स्कूल में पढ़ा हुआ है। तो जब हम थे तो इस समय यहाँ पूरा जो ये नीचे है ना, हाँ, घास जमी रहती थी। ठीक हो गया। तो हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ क्लासें कहाँ क्या चलती थी। ठीक हो गया। अब तो जब से नई स्कूल बनी तब तक सबसे तो कबाड़ खाना बन चुका है यहाँ। लेकिन हमारे लिए तो यही है विद्या का मंदिर। तो ये था हमारा ऑफिस, यहाँ प्रिंसिपल का ऑफिस था। यहाँ ये देख सकते हो आप, कार्यालय प्रधानाध्यापक, ये सूचना पट था। और ये हमारी पंजीकृत छात्र उपस्थिति, दैनिक उपस्थिति इसमें लगाई जाती थी। यहाँ थे कक्षा 8 वाले बच्चे पढ़ते थे इस क्लास में। यहाँ कक्षा 8 वाले जो बच्चे थे वो यहाँ पढ़ते थे। ये देखो इतनी बड़ी है। अब तो क्या सीन हो गया यहाँ। एक कक्षा 8 वाले यहाँ पढ़ते थे और कक्षा 7 वाले बच्चे यहाँ पढ़ते थे। कक्षा 7 वाले बच्चे पढ़ते थे यहाँ। यहाँ 2 दरवाजे थे, एक पीछे से और एक आगे से। तो कक्षा 7 वाले यहाँ पढ़ते थे और कक्षा 6 वाले जो जितने बच्चे थे वो यहाँ पर पढ़ते थे। कक्षा 6 वाले सारे बच्चे यहाँ पढ़ते थे। ये कक्षा 6 की क्लास है, यहाँ पढ़ते थे 6 वाले। और उसके बाद ये था किचन। लेकिन खाना तो बनता नहीं था, खैर हमारे टाइम पे खाना तो बहुत बाद में बना। तो हमारे टाइम पे ये था किचन। यहाँ क्या बोलते हैं, टीचर जैसे दिन में चाय चूई टी2 वगैरह वगैरह बनती थी उनके लिए। तो ये वाली क्लास वो थी। यहाँ पे ये बाथरूम कुछ नहीं था, ग्राउंड था, पूरा ग्राउंड था। तो इसमें और ना ही पानी की टंकी थी यहाँ पे। तो यहाँ हम पढ़ा करते थे। ये दिखा देता हूँ मैं आपको। 6 से लेके 8 तक हमने यहीं पढ़ा हुआ था। ना तो ये गेट बना हुआ था उस टाइम पे और ना कुछ था। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम बहुत टाइम बाद एक्चुअली 2010 तो 2008 में मैंने यहाँ से पास आउट हूँ। मैं यहाँ से 2008 में। तो 2011-12 में ये वाली स्कूल नहीं बनी थी। यहाँ पे 9th और 10th के लिए, स्पेशली ये 6, 7, 8 के लिए था और ये और 9th और 10th के लिए ये वाला बना हुआ था। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था कि पूरी क्लासें यहीं चलने बैठ गई थी। उसके बाद जो सत्र चला वो सारी क्लासें यहीं चली। अब ये भी पूरा खंडर बन चुका है। यहाँ पर कक्षा 7, 8 लिखा हुआ है। 9th वाले यहाँ पे उधर बैठते थे, 10th वाले ऊपर बैठते थे। ठीक हो गया। और अब ये नई स्कूल बन चुकी है पूरी। यहाँ 6 से लेकर 10 तक के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये नई स्कूल बनी हुई है। तो अब सारे बच्चे वहीं पढ़ते हैं। तो ये पूरा बंजरी हो गया 2-3 साल से। यहाँ कक्षा 9 वाले बच्चे पढ़ते थे इस वाले में। ये किचन था, वो भी किचन था, दोनों किचन थे इस साइड को। ये बाथरूम। और मैं कक्षा 10 वाले कहाँ पढ़ते हैं वो बता देता हूँ आपको। क्लास 10th वाले कहाँ पढ़ते हैं, चलते हैं क्लास 10th की ओर। एक्चुअली उस स्कूल में भी जाते हैं हम, लेकिन वहाँ पी पा पू पा टीचर है, अंदर पी पा पू पा चल रहा है। वैसे हाँ संडे है तो अभी क्या जाना वहाँ, नहीं तो दिखाते आपको उस स्कूल के भी नज़र। कभी मौका मिलेगा आप लोगों को तो दिखाएंगे ज़रूर स्कूल में क्या क्या है वहाँ। प्रिंसिपल से अगर अनुमति मिल जाती है। अध्यापक कक्ष था और ये था 10th वाले बच्चे सारे यहाँ पढ़ते थे। अब तो यहाँ के क्या हाल हो गए हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों के लिए। जहाँ पढ़ाई करते थे वहाँ अब ये दीवारों पर लिखे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। क्या बोल सकते हैं, ये वक्त्रकुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न प्रमदेव, ये कोई श्लोक लिखा हुआ किसने। एक्चुअली क्या था कि जब लॉकडाउन हुआ था तो ये क्वारंटीन सेंटर भी था, मतलब झिझोनी मरगाड़ी का हाँ क्वारंटीन सेंटर ये वाला था। यहाँ क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था। यहाँ जो बाहर से आ रहे थे वो सारे यहीं क्वारंटीन रहते थे। अभी तो हालत ख़राब हो गई है, उसके बाद तो बच्चों ने तोड़ ताड़ के बिल्कुल। और जो नई स्कूल थी वो हमारे गांव वाले जो रहते थे वो उनका क्वारंटाइन हुआ था, वो वहाँ रहते थे, उस स्कूल में क्वारंटाइन थे। लेकिन अब तो क्या बोलें, स्कूल के क्या हाल हो गए हैं। बुरा लगता है भाई, सच में बुरा लगता है ये देख के कि जिस स्कूल से हमने पढ़ा है
आजकल के जो ये नए बच्चे हैं ऐसे तोड़ ताड़ के चले जाते हैं। अब क्या बोल सकते हैं, ये एडवांस ये उसमें इनकी पालन पोषण एडवांस उसमें हो रखा है, तो ये ऐसे हाल कर दे रहे हैं स्कूलों का। खैर होना भी है, दरवाजे खिड़कियाँ कुछ है नहीं, तो देख सकते हो आप ये है। अभी टाइम लगेगा, तो अभी हम नीचे प्राइमरी स्कूल में भी जाएंगे। खैर क्लास 4th और 5th पढ़ा था हमने वहाँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि वो स्टार्ट उसी टाइम हुआ था जब हम क्लास 4th में थे। तो हम उधर झिझोनी की स्कूल में पढ़ते थे, तो जब हमारे यहाँ स्कूल बन गई तो हम वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। हमारा वाला जो गांव का बैच था वो यहाँ शिफ्ट कर लिया गया था, तो हम आधे से क्लास 4 से हमने वहाँ स्टार्टिंग की थी पढ़ाई। अभी तुमने रोड में और मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे श्लोक पढ़ा देता हूँ कि श्लोक क्या लिखे हुए हैं यहाँ। ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पादुका, मंत्र मूल गुरु वाक्या, मोक्षा मूल गुरु कृपा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरो, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। ये एक्चुअली जो ये श्लोक जब स्कूल बनी हुई थी उस टाइम पे लिखा हुआ था, तब से ये श्लोक ऐसे ही हैं, मतलब सेपरेट बचे हुए हैं, इस पर कोई दोबारा एडिटिंग नहीं हुई है। लिखा हुआ था यहाँ पे अस्मो सदगमनो तमसो माँ ज्योतिर्गमनो, किसी ने वहाँ पे माँ को वो कर दिया है, देख सकते हो आप माँ का क्या हाल कर दिया वहाँ पे। ये लिखा है जो दूसरों को सुखी करता है वही सुखी हो सकता है। ठीक है, अभी और पढ़ाएंगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, अब तो बह गया है। ये लिखा है, ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय झिझोनी था जब हम स्कूल पढ़ते थे यहाँ, तो लेकिन एक्चुअली जब राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय झिझोनी बुढ़ेरा जनपद चमोली, एक्चुअली जब यहाँ सिर्फ 8 तक की क्लासेस चलती थी, उसके बाद यहाँ जब 10th तक हो गया था राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झिझोनी बन गया था। तो किसी ने व्हाइटनर कुछ वाइट पेंट वो करके उस पर मिटा दिया था और फिर वो लिख दिया था। अब यहाँ पे स्काउट की प्रतिज्ञा लिखी हुई थी, यहाँ पे स्काउट की प्रतिज्ञा है, ये देखो ये स्काउट की प्रतिज्ञा थी। स्काउट का वचन विश्वसनीय होता है। नंबर 1 था स्काउट का वचन विश्वसनीय होता है, स्काउट वफादार होता है, स्काउट सबका मित्र होता है और प्रत्येक दूसरे स्काउट का भाई होता है, चाहे वो किसी भाषा जाति अथवा धर्म का हो। स्काउट विनम्र होता है, स्काउट पशुओं का मित्र होता है। और 6 नंबर पे था स्काउट अनुशासन प्रिय तथा आज्ञाकारी होता है। 7वां पे लिखा हुआ था स्काउट वीर होता है और आपत्ति के समय में भी प्रसन्नचित्त रहता है। फिर लिखा था 8वां नंबर स्काउट मृत्यति होता है, और पता नहीं ये मृत्यति क्या हुआ। स्काउट मन वचन और कर्म से शुद्ध होता है। स्काउट प्रतिज्ञा मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर तथा देश के प्रति अपना कर्तव्य पालन करूँगा, सदा दूसरों की सहायता करूँगा, स्काउट नियमों का पालन करूँगा। और ये स्काउट वाली प्रतिज्ञा थी। और यहाँ पे ये दैनिक प्रतिज्ञा थी, ये दैनिक प्रतिज्ञा यहाँ पे पूरी लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी थी। फिर यहाँ पे ये फिर बोर्ड बना दिया गया है। फिर ये अशोक चक्र बना रखा है साइड को। फिर ये देखो आप ब्रह्म बीज जग वृक्ष है, साधु जन फलताही, लखा जो चाहे बीज का को तो बिजहू फल के माही, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्हीं करतार, संत हंस गुण मही पै परि हरि वारी विकार। इसका अर्थ वहाँ पे लिखा हुआ है, जिस प्रकार पुष्प में गंध, तिरंगे क्या लिखा है रे, तिलु में तेल, काष्ठ में अग्नि, दुग्ध में घृत व्यापक रहता है, उसी प्रकार इस समस्त संसार में परमात्मा व्यापक है। कुछ ऐसा इसका वो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ बने हुए थे, यहाँ पर कुछ नेशनल बर्ड बना रखा था, लेकिन देखो आप क्या हाल हो रखे हैं। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर थी, देखो क्या हो रखा है। स्वतंत्र प्रधानमंत्री, ये स्वतंत्र प्रधानमंत्रियों की सूची थी, खत्म कर दी है। यहाँ पे माँ लक्ष्मी थी मीणा के साथ, खत्म हो गया। ये देखो आप पूरा काट रखा है। ये यहाँ पे पूरा
भारत का नक्शा बना हुआ है तिरंगे के साथ। यहाँ पर पूरा वर्ल्ड का नक्शा बना हुआ है संसार का, ये देखिए पूरे उसके साथ। सूचना पढ़ के ये हैं, वेलकम के ये हाल हो गए हैं। ये देखो सुभाष चंद्र बोस का मुंह पर पूर्ण इसने पूरा सीमेंट ही तोड़ दिया। क्या बोल सकते हैं अब। ये माँ लक्ष्मीबाई, इनका पिता का नाम वगैरह वगैरह, मृत्यु कब हुई थी, पति का नाम क्या था, माँ बोर्ड, ये देखो पिता का नाम पूर्वपंत ताही, पति का नाम गंगाधर राव, मृत्यु 18 जून 1959। ये माँ लक्ष्मी का पोस्टर था, क्या लिखा है ये, कबीरदास जी थे संत कबीर, उनका एक श्लोक लिखा हुआ था, अब ख़त्म हो चुका। ऐसे हाल हुई है स्कूल की जब से नई स्कूल बनी हुई। मेंटेन करने को कोई है ही नहीं, ऐसे हाल है।